इजराइल ने लिया इंतकाम, हमास चीफ को मार गिराया। आईडीएफ ने सिनवार के मारे जाने से पहले का फुटेज जारी किया। सोफे पर बैठा नजर आ रहा है सिनवार। आईडीएफ की दूसरे वीडियो में हमास चीफ सिनवार का शव नजर आ रहा है। इमारत से शव निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जवान। यह सिनवार की पुरानी और मारे जाने के बाद की तस्वीर सामने आई है। दांत, कान और मस्से को चिन्हित किया गया। आईडीएफ ने फिंगरप्रिंट और डीएनए टेस्ट के आधार पर सिनवार का नमूना लिया है। रक्तस्राव रोकने के लिए बांधी गई पट्टी। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी ने 7 अक्टूबर की नरसंहार के लिए सिनवार को बताया जिम्मेदार। कहा, जब तक सभी बंधक वापस नहीं आते चैन से नहीं बैठेंगे। आईडीएफ का दावा, सिनवार के साथ 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया। जिस इमारत में मारा गया सिनवार, वहां पर नहीं मिले बंधकों के संकेत। गाजा में जहां पर मारा गया सिनवार, वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी समेत कई अधिकारी पहुंचे। कहा कि 1 साल के बाद हिसाब बराबर हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता हगारी बोले, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हलेफिया और शिन बेट के प्रमुख रोनन बार ने हालात का जायजा लिया। गाजा में ऑपरेशन सिनवार पर आईडीएफ का बयान। दक्षिणी गाजा में साउथ कमांड के जवानों ने सिनवार को मार गिराया। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया। बंधकों को तुरंत छोड़े, हमास के लड़ाके बंधकों की रिहाई के लिए कुछ भी करेंगे। याहिया सिनवार की मौत के बाद इजरायल में अलर्ट है। शहरों में बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। हर हालात से निपटने की तैयारी है इजरायल की। सिनवार की मौत के बाद बोले पीएम नेतन्याहू, बंधकों को पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जाएगी। अगर उन्हें रिहा कर दिया, हथियार डाल दिया गया। नेतन्याहू की हमास को चेतावनी। कहा, जो हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएगा उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। बंधकों की वापसी ही युद्ध का अंत होगा। सिनवार की मौत के बाद इजरायली विदेश मंत्री का बड़ा बयान। कट्टरपंथियों के खिलाफ पूरी स्वतंत्र दुनिया की जीत बताया इसे। जर्मनी जा रहे बाइडेन ने एयरफोर्स 1 से की इजरायली पीएम से बात। दोनों नेताओं ने बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा की है। जो बाइडेन ने हमास चीफ की तुलना लादेन से की है। कहा कि सिनवार का पता लगाने के लिए अमेरिकी पेशेवरों को इजरायल के साथ काम करने का दिया गया था आदेश। हमास चीफ के मारे जाने पर बोले जो बाइडेन, इजरायल के लिए अच्छा दिन है, अमेरिका के लिए अच्छा दिन और विश्व के लिए अच्छा दिन है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने हमास से बंधकों की रिहाई की मांग की है। कहा कि पीड़ितों में 48 हमवतन और उनके प्रियजन शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कतर के प्रधानमंत्री से बात की है। बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा की गई है। सिनवार की मौत के बाद हूती प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि फिलिस्तीन और लेबनान को नहीं छोड़ेंगे, भले परमाणु हमला हो जाए। सिनवार की मौत के बाद दुनिया भर में मनाया जा रहा है जश्न। यरूशलेम में सड़क पर निकले लोग डीजे की धुन पर डांस करके खुशी जाहिर की है। याहिया सिनवार की मौत की खबर के बाद इजरायल में जश्न का माहौल है। इजरायलियों ने सड़क पर भी उतरकर जमकर जश्न मनाया है। जॉर्डन के लोगों ने अम्मान में इजरायली दूतावास के बाहर किया है प्रदर्शन। गाजा में इजरायली हमले की निंदा की गई है। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की गोलीबारी में फिलिस्तीनी महिला की मौत हो गई। आईडीएफ ने संबंधित यूनिट के डिप्टी कमांडर को निलंबित किया है। दक्षिणी लेबनान के अल अब्बासिया शहर पर इजरायल ने की एयर स्ट्राइक। चारों ओर तबाही के निशान, वीरान हो गया पूरा शहर। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े गढ़ में इजरायल का कब्जा। पानी की टंकी के ऊपर लगाया गया है इजरायली झंडा। सऊदी अरब के रियाद में हुआ इंडिया वीक का आगाज। कलाकारों ने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोहा। भारतीय राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने सऊदी अधिकारियों को दी बधाई। का लोगों को करीब लाने का संस्कृति एक बेहतर माध्यम। चंडीगढ़ में हुई एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक। मीटिंग में 6 प्रस्ताव हुए पास। बैठक में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बयान। कहा, कांग्रेस को खतरा होता है तो संविधान खतरे में का नारा देकर जनता को गुमराह करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा, फूट डालो और राज करो की प्रवृत्ति वाले संविधान का नाम लेकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने शासन के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। प्रोफेसर गवर्नेंस प्रो गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बैठक को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी ने कई टास्क दिए, हम और अच्छे ढंग से काम करेंगे। शपथ लेने के बाद अनिल विज का बयान। मैंने कभी नहीं कहा मैं सीएम बनना चाहता हूं, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे निभाया है। शपथ लेने के बाद एक्शन में दिखे अनिल विज। अंबाला में बैठक में देरी से पहुंचने वाले अफसरों पर हुए नाराज। कहा, लीव द रूम। टीवी 9 से बोले, हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी और अरविंद शर्मा प्रदेश के हित में करेंगे काम। बीजेपी के संकल्प पत्र को करेंगे पूरा। महाराष्ट्र में आज फिर होगी महाविकास अघाड़ी की बैठक। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चुनाव आयुक्त से मिलेगा एमवीए का डेलीगेशन। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर होगी मुलाकात। सीट शेयरिंग को लेकर 9 घंटे तक चली महाविकास अघाड़ी की बैठक। 90% सीटों पर तय हुआ फॉर्मूला। बैठक को लेकर नाना पटोले ने कहा, 20 से 25 सीटों पर हाईकमान लेगा फैसला। ज्यादातर सीटों पर बनी सहमति।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा महाराष्ट्र को लेकर चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव साथ होने चाहिए। बीजेपी ने यूपी उपचुनाव की तारीख बदलने की मांग की, 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को चुनाव कराने की मांग, कार्तिक पूर्णिमा का हवाला दिया। यूपी उपचुनाव के लिए एसपी कांग्रेस में सीट फॉर्मूला तय, समाजवादी पार्टी 8 तो कांग्रेस 2 सीट पर लड़ेगी चुनाव। उपचुनाव के लिए एसपी ने एक और उम्मीदवार किया घोषित, मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को बनाया उम्मीदवार। यूपी की मिल्कीपुर सीट पर टला फैसला, याचिका वापस लेने की अपील पर 2 नवंबर को अब सुनवाई, 2022 के सभी प्रत्याशियों को नोटिस भेजने का आदेश। हरियाणा के कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव का पार्टी से इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अजय यादव। आज सुबह 11 बजे हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक, चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में होगी मीटिंग। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक, विधायक दल का नेता चुनने के लिए होगी मीटिंग, तीनों पर्यवेक्षक होंगे शामिल। उद्धव गुट में आज बीजेपी और एनसीपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल, दीपक आबा सालुंके और बीजेपी के राजा तेली शामिल होंगे। आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन से करेंगे सीट की मांग। आज दोपहर 1 बजे प्राइमरी स्कूल के टीचर से मुलाकात करेंगे सीएम भगवंत मान, दिल्ली के पंजाब भवन में ये मुलाकात होगी। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज आएगा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में नई सरकार पर बोले फारूक अब्दुल्ला, अभी बहुत काम है, लोगों की समस्याओं को खत्म करना प्राथमिकता है। किश्तवाड़ में आग प्रभावित परिवारों से मिले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं होने पर बोले विधायक हिलाल अकबर लोन, पीठ में दर्द के कारण बैठा रहा, राष्ट्रगान का अपमान करने का नहीं था कोई इरादा। दिल्ली में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला, आईएएस राजशेखर को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया, आईएएस रामनिवास शर्मा, आईएएस निधि मलिक को जम्मू कश्मीर भेजा गया। जेएमएम सांसद महुआ बाजी का बयान सामने आया, बीजेपी को झारखंड को बनाने के लिए बहुत समय मिला है, हमारी सरकार ने कम समय में काफी सुधार किया। गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले तेजस्वी यादव, बिहार अमन चैन की धरती है, अगर कोई दंगा फसाद की कोशिश करेगा तो जनता बख्शेगी नहीं। बहराइच हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन, नामजद समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, आरोपी सरफराज और तालिब को मुठभेड़ में लगी है गोली। मुठभेड़ पर बोले अखिलेश यादव, नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है सरकार, जांच होगी तो कई पुलिसकर्मी जेल जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल, कहा कि पुलिस के पास सबूत होता तो कानूनी सजा दिलाने की कोशिश होती। आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहराइच पुलिस को बताया दंगे का दोषी, सीबीआई जांच की मांग की गई। मुठभेड़ पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने सवाल उठाए, कहा कि देश संविधान से चलेगा, योगी की ठोक डालू नीति से नहीं चलेगा। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने पूछा, किसी को पकड़ने गई पुलिस पर कोई फायरिंग करेगा तो माला पहनाएगी या फूल बरसाएगी। मुठभेड़ पर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, हथियार बरामदगी के लिए भारत नेपाल सीमा के पास ले जाने के दौरान 2 आरोपियों ने की भागने की कोशिश। बहराइच हिंसा के आरोपियों से मुठभेड़ पर बोले गिरिराज सिंह, ऐसे अपराधियों को मार देना चाहिए, जिंदा है ये काफी है। मुठभेड़ पर रामगोपाल मिश्रा की पत्नी का बयान सामने आया, पुलिस ने न्याय नहीं किया है, पैर में गोली मारकर फर्जी एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ पर बोले केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। मुठभेड़ पर बोले मोहसिन रजा, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है योगी सरकार की पुलिस, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में 2 और आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया ताकि आरोपी देश छोड़कर बाहर नहीं जा सके। पिता की हत्या के बाद बेटे जानरा सिद्दीकी का भावुक पोस्ट सामने आया, लिखा कि पिता ने लोगों के जीवन की रक्षा करते हुए जान गंवा दी, मुझे और मेरे परिवार को न्याय चाहिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है, पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण। हसदेव अरण्य में हिंसक झड़प पर राहुल गांधी का बयान सामने आया, कहा कि पेड़ों की जबरन कटाई आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन है। जहरीली शराब से मौतों पर जेडीयू विधायक ने दिया है विवादित बयान, कहा कि गरीब देसी शराब पीता है और मर जाता है, ये तो होता रहेगा। विशाखापट्टनम में अवैध रूप से सट्टाबाजी ऐप चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। असम के डिब्लोंग स्टेशन पर अगरतला एलटीटी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे बेपटरी, रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने तमन्ना भाटिया से पूछताछ की, ऐप में एक्ट्रेस ने आईपीएल देखने के लिए किया था प्रमोट। मुंबई में कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, पत्नी समेत 8 लोगों पर केस दर्ज, 11 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पनवेल से गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सलमान खान को मारने के लिए बिश्नोई गैंग ने दी थी 25 लाख की सुपारी। शूटर सुक्खा को मिला था शूटआउट का जिम्मा, पनवेल पुलिस ने कल किया था गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया सलमान खान के नाम का धमकी भरा मैसेज, धमकी देने वाले ने खुद को बताया लॉरेंस गैंग का करीबी, 5 करोड़ रुपए की मांग की। एयरलाइंस धमकी मामले में पुलिस ने 4 और एफआईआर दर्ज की है, कुल एफआईआर की संख्या 7 हुई, एक मामले में नाबालिग आरोपी हिरासत में।
विमानों को बॉम्ब की धमकी मामले में बड़ा एक्शन। साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने 6 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल को किया ब्लॉक। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि धमकी पर कार्रवाई की जा रही है, किसी भी प्रकार की साजिश पर टिप्पणी नहीं कर सकते। कानपुर में 10 अक्टूबर से लापता दलित किशोरी का शव नग्न अवस्था में मिला। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जाम की सड़क। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में युवती की रेप के बाद हत्या, शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। रायबरेली में पुरानी रंजिश में कॉलेज जा रही 2 बहनों को लाठी डंडे से पीटा, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में 2 दुकानों से जब्त की गई 20 यूनिवर्सिटी की 700 से ज्यादा मार्कशीट और डिग्रियां, 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में चलते ट्रक में लगी आग, पूरा ट्रक जलकर राख, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। अमेठी में दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। जयपुर में आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट की सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A के वैधानिकता को रखा बरकरार। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 4-1 से सुनाया फैसला। दिल्ली में आयुर्वेद संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए सीजेआई चंद्रचूड़, कहा आयुर्वेद केवल भारत तक सीमित नहीं, व्यक्तिगत रूप से आयुर्वेद का समर्थक हूं। यूजीसी नेट परीक्षा के नतीजे घोषित, 4,970 उम्मीदवारों ने जेआरएफ के लिए किया क्वालिफाई, 53,000 से ज्यादा उम्मीदवार सहायक प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई। भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र और गोवा में सागर कवच अभ्यास किया, तटीय सुरक्षा को लेकर सेना के साथ किया परीक्षण। वाल्मीकि जयंती पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के आदिवासी सरकारी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि स्कूल किया गया। रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में किया बदलाव, रिजर्वेशन टिकट की एडवांस बुकिंग अब सिर्फ 60 दिन पहले हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत पर कनाडा आरोप लगाता रहा है लेकिन आज तक सबूत तक नहीं दिया। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को मिला सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट, कंगना ने पोस्ट कर दी जानकारी, लिखा जल्द रिलीज डेट का ऐलान करें।